हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे हो गए। दोस्तों आज ये वीडियो लेके आया हूँ, वो भारत के भूगोल से ही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि मतलब कौन सा बांध किस प्रकार है, मतलब कौन सा बांध कौन सी नदी के ऊपर बना है, यही सब क्वेश्चन मतलब आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन इस वीडियो में आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। ठीक है, और दोस्तों जितना जितना शेयर होगा उतना उतना शेयर कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आपसे अनुवेदन है कि दोस्तों मेरा जो वीडियो है आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, आप लोग देखते नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को जरूर देखिएगा और अच्छे तरीके से आपको समझ भी आएगा। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा तो दोस्तों हमको बोलिए कि हमको समझ नहीं, तो कमेंट के अनुसार आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन इस प्रकार देखते हैं क्या करें। एक नंबर क्वेश्चन क्या करा कि कह रहा है कि निम्नोक्त में जो है वह जोड़ों में से किसका मेल नहीं बैठता है। यानी इस चारों ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से आपको बताइए कि जो जोड़ा है उसका मेल नहीं बैठता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टेहरी जो है वह यमुना नदी किनारे। ठीक है, टेहरी बांध। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए, कह रहा है कि जो है नागा अर्जुन एक सागर बांध है। ठीक है, तो वह किस नदी पर बना है। नागा अर्जुन एक सागर बांध है, तो वो जो है वह किस नदी पर बना हुआ है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कृष्णा नदी पर। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। यह हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है जो भारत में निम्नलिखित में से जो है वह किस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत शक्ति का संयंत्र लगाया गया था। ठीक है यानी तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारा राइट आंसर, यानी शिव समुद्रम। ठीक है, हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, सिर्फ आंसर और पढ़ते चलेंगे और समझाते चलेंगे। ठीक है, जो मेन पॉइंट होगा वो समझाएंगे। चलिए दोस्तों 4 नंबर देख रहे हैं कि जो भारत और नेपाल का जो संयुक्त नदी है, नदी का घाटी है, तो उनका उद्गम कहाँ से हुआ, यानी उद्गम कहाँ से हुआ। ठीक है, तो यानी भारत और नेपाल जो संयुक्त नदी घाटी है तो उसका उद्गम है कौन सा नदी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कोसी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कोसी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, हमारा राइट आंसर। चलिए दोस्तों अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कि देखिए कि कह रहा है कि जो पोंग बांध है। ठीक है, तो उनका जो पोंग बांध है तो उनका निर्माण जो है वह निम्नलिखित में से किस नदी पर जो है बनाया गया है। इसका जो राइट आंसर यानी पोंग बांध पर जो निर्माण किया गया तो वो जो नदी है वो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रावी नदी के तट पर जो है पोंग बांध का निर्माण किया गया था। यानी हमारा राइट आंसर ए, हमारा राइट आंसर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कि कह रहा है जो स्वतंत्र भारत का जो सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है वह कौन सा है। यानी स्वतंत्र भारत का जो सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना वह क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा राइट आंसर। ठीक है, यानी बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी दामोदर। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि जो चूखा पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, इसको बोलेंगे चुक्का बिजली परियोजना। ठीक है, तो इसका जो निर्माण हुआ वो भारत द्वारा किया गया था। और किसके द्वारा? यानी चूखा पावर प्रोजेक्ट का जो निर्माण भारत द्वारा किया गया था। तो भारत में किसके द्वारा किया गया था और किसके द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भूटान के द्वारा। ठीक है, यानी बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए तो अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन कि कह रहा है कि जो निम्नलिखित में से जो है विश्व की सबसे मतलब वह लंबी सिंचाई नहर कौन सी है जो पूर्णतः स्तरीय है। ठीक है, तो इसका यानी विश्व का जो लंबी सिंचाई नहर हुआ है तो उसका जो पूर्णतः स्तरीय है वह कौन सा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इंदिरा गांधी कैनाल। क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी कैनाल, हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि जो भारत में जो सबसे ऊंचा बांध जो है वो भाखड़ा है। ठीक है, तो वो किस नदी पर बना है।
देखिए इसमें दो टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक तो बन रहा है कि जो भारत में जो सबसे ऊंचा बांध है तो वो भाखड़ा बांध, ठीक है, और जो ये जो है वो किस नदी पर बना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सतलुज नदी पर बना है। किस नदी पे? तो सतलुज नदी पे, या हमारा राइट आंसर सी, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा कि कह रहा है कि वह कौन सी नदी है जिस पर जो है इंदिरा सागर बांध बनाने की योजना की गई है, ठीक है। तो कौन सा नदी पर जो है वह इंदिरा सागर बांध बनाया गया था, ठीक है। तो इसका योजना भी होता था, किस नदी पर बनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोदावरी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी गोदावरी, ठीक है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा राइट आंसर, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं, चलिए अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा कि कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नागार्जुन सागर जो है तो उनका बांध का निर्माण जो है वह किस नदी पर हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, यानी कृष्णा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णा नदी पर, ठीक है। सॉरी ए नंबर, बी हमें यहाँ लिखा जाता है। चलिए तो यानी नागार्जुन बांध का जो निर्माण हुआ था वो कृष्णा नदी पर हुआ था, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है जो भारत की जो सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना है तो उनका निर्माण किस नदी पर हुआ था, ठीक है, समझिएगा, ठीक है। यानी कह रहा था क्वेश्चन कि जो भारत की जो सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना है तो उनका निर्माण जो है वह किस नदी पर हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, क्या हो जाएगा? दामोदर, ठीक है। यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर, कोई दिक्कत। चलिए तो अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा जो कह रहा है कि जो भारत में है, ठीक है, तो भारत की बात है, यानी भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह कौन सा है, ठीक है। तो भारत में जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो जोग प्रपात है। क्या हो जाएगा? जोग प्रपात, ठीक है। हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा कह रहा है कि जो शिव समुद्रम है जो, तो वह किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। शिव समुद्र जो है वह द्वीप है, ठीक है। तो वह किस नदी पर बनाया गया द्वीप है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कावेरी नदी पर। किस नदी पर? कावेरी नदी पर, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं कि कह रहा है जो भारत में जो सबसे लंबा बांध है वह कौन सा बांध है। तो भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हीराकुंड बांध। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जो भारत में जो सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध है, ठीक है। चलिए 16 नंबर देखते हैं अब कि कह रहा है, समझिएगा दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा और मेरा वीडियो को है और शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए, ठीक है, तो ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, और ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी सारा मैच करेगा आपको आने वाले कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी क्यों ना हो, सभी एग्जाम में आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं 16 नंबर, जो कह रहा है कि निम्नलिखित का जो मिलान कीजिए, ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ? बांध और नदियाँ दिया हुआ, ठीक है। बांध दिया हुआ और आपको बांध भी दिया हुआ है, ठीक है, और नदियाँ भी दिया हुआ है। तो आप बताइए कि जो हीराकुंड, ठीक है, तो पहले ये इसका जो हीराकुंड बांध है वो किस नदी पर है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यानी हीराकुंड जो है वो है महानदी पर। तो ए का हो जाएगा डी, यानी 4 नंबर, ठीक है। और बी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको राबी, यानी 3 नंबर। और सी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा भागीरथी, यानी 2 नंबर। और इसका जो डी नंबर होगा वो हो जाएगा 1 नंबर, यानी व्यास नदी पर, ठीक है। तो हीराकुंड जो है वो महानदी, पोग डैम जो है वो राबी नदी पर, और टिहरी डैम जो है वो भागीरथी, और थिन डैम जो है वो व्यास नदी, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि सरदार सरोवर जो परियोजना है तो वह किस नदी के आर पार बनी है। मतलब इस पार से लेके उस पार तक बनी है सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है। तो वह किस नदी के आर पार बनी है, किस नदी पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर, ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए समझिएगा दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए ताकि आप लोग को सहूलियत होगी समझने में। ठीक है, तो कह रहा है USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और कह रहा है कि TVA यानी टेनेसी वैली अथॉरिटी, ठीक है, जो है वो जैसी परियोजना जो है भारत में यह है, यानी कि कैसा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दामोदर घाटी परियोजना। क्या हो जाएगा, दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है। ठीक है, यानी प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है, और पहले पोताश्रय था और लेकिन प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए यानी चेन्नई। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी चेन्नई हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलो दोस्तों अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा पतन जो है वो भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है। ठीक है, यानी कौन सा पतन जो है वो भारत के, ठीक है, तो भारत के पश्चिमी तट पर यानी सीमा पर नहीं है, किनारे, सॉरी तट मतलब किनारे हो जाएगा। ठीक है, किनारे, ठीक है, तट मतलब किनारा या किनारे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी तूतीकोरिन। क्या हो जाएगा, तूतीकोरिन। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि निम्नलिखित में से जो है वह किस पतन की पृष्ठभूमि सबसे विशाल है, यानी दर्द मतलब विशाल, भयानक। ठीक है, यानी विशाल मतलब हो जाएगा भयानक दृश्य देखने में। ठीक है, यानी भयानक, यानी किस पतन की पृष्ठभूमि है सबसे भयानक है यानी विशाल है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मुंबई। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी मुंबई हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन। ठीक है, समझिएगा कि कह रहा कि निम्नलिखित में से, यानी 4 ऑप्शन दिया, इसमें से कौन सा जो है उद्योग मुंबई पतन का लाभ उठाने वालों में से प्रमुख है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर बनेगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो मुंबई पतन का लाभ उठाने वाला प्रमुख है। ठीक है, तो इसका सूती वस्त्र और पेट्रो रसायन उद्योग। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वह कौन सा समुद्री बंदरगाह है। ठीक है, और जो है वह तेल परिष्करण केंद्र दोनों है, यानी समुद्री बंदरगाह है और उस पर वहाँ पे तेल परिष्करण केंद्र भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी विशाखापट्टनम। ठीक है, और चेन्नई और मुंबई, ये तीनों जो है, ये तीनों विशाखापट्टनम, चेन्नई और मुंबई, ये तीनों जगह पर जो है बंदरगाह है और तेल परिष्करण केंद्र भी है। ठीक है, दोनों हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मिलान कीजिए, क्या कह रहा है, मिलान कीजिए किस चीज़ में, पतन और राज्य में। ठीक है, भटकल पतन है और केरल राज्य है। ठीक है, तो पतन और राज्य में मिलान करना है। तो ठीक है, इसका जो राइट आंसर हम बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यानी ए का जो बनेगा, ए का जो हम डायरेक्ट मिलान ही कर देते। ठीक है, तो ए का हो जाएगा यानी भटकल का कर्नाटक। ठीक है, मिला देते हैं, आपको सहूलियत है याद। चलिए ऐसे भी लिखते, यहाँ पर लिख देते हैं, ए का हो जाएगा कर्नाटक, और एलेप्पी, क्या है, एलेप्पी का हो जाएगा केरल। ठीक है, यानी बी का हो जाएगा 1, और सी का हो जाएगा क्या 4, यानी आंध्र प्रदेश, यानी काकीनाडा जो है वो आंध्र प्रदेश, और तूतीकोरिन जो है वो तमिलनाडु। ठीक है, डी का हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। कह रहा जी भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के जो है 5वें भाग, कितने भाग, 5वें भाग, 5वां भाग। ठीक है, 5वें भाग का संभालता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर यानी मुंबई। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई। चलिए अब देखते हैं, यानी सी हमारा राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा कि कह रहे जो निम्नोक्त राज्यों में से
कौन सा जो है वह अपने सुंदर सागर पुलिनो बीच जो है उन यानी पुलिनो को कहा जाता है बीच, इनके लिए जो है सबसे अधिक सुविख्यात है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी यानी गोवा। ठीक है, यानी गोवा जो सुंदर सागर पुलिनो के लिए सबसे अधिक सुविख्यात है। ठीक है, सब प्रसिद्ध है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा जो निम्नलिखित में यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ था, इसमें से अंतर्देशीय नदी जो है वह बंदरगाह कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कोलकाता। ठीक है, कोलकाता यानी हमारा राइट आंसर ए। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि निम्नोक्त बंदरगाहों में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, यानी भारत के बंदरगाह जो है वह भारत के कौन सा बंदरगाह है जो पूर्वी तट पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर यानी पारादीप। क्या हो जाएगा, पारादीप। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि भारत का जो पूर्वी तट पर स्थित पतन है कौन सा पतन है, यानी भारत का जो पूर्वी तट पर स्थित पतन है कौन सा पतन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर यानी पारादीप और हल्दिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि निम्नलिखित में से भारत का वह कौन सा बंदरगाह है जिसे जिस मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, वह बंदरगाह है जिसको हम क्या कहते हैं, मुक्त व्यापार क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कांडला। ठीक है, कांडला। चलिए दोस्तों अब देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, देखने में कोमल लगता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, इसमें आपको फुल डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, यानी भारत में जो है वो कितनी मुख्य बंदरगाह हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक है, अब ये बताइए सर, मैं आपको मान के चलिए अगर पूछ देगा कि हमको कैसे पता कि हमको 12 ही हैं, तो मतलब भारत में कितने मुख्य बंदरगाह, तो 12। अब ये हम आपको बता दूं कि जो भारत में 12 कौन कौन है ये हम आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप नोट्स करते जाइए, नोट्स बनाते चलिए। तो 1 नंबर में जो है वह है चेन्नई पोर्ट ब्लेयर। क्या है, 1 नंबर में चेन्नई पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, और 2 है। ठीक है, पहले अंक लिखते चलता हूँ। ठीक है, और 2 में है कोच्चि, और 3 में है एन्नोर पोर्ट। ठीक है, चलिए मैं लिख ही देता हूँ, चेन्नई और पोर्ट और कोच्चि। तो कोच्चि बुआ कहाँ है, तो कोच्चि केरल में। ठीक है, और चेन्नई जो तमिलनाडु में। और 3 नंबर क्या बोल रहे थे, एन्नोर पोर्ट। क्या हो गया, एन्नोर पोर्ट जो कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक है, और कोलकाता पोर्ट 4 नंबर में, कोलकाता पोर्ट जो कोलकाता में पश्चिम बंगाल में। 5वां में है कांडला पोर्ट। क्या हो जाएगा, कांडला पोर्ट। ठीक है, 6 नंबर में क्या हो जाएगा, मैंगलोर पोर्ट। क्या हो जाएगा, मैंगलोर पोर्ट। अब देखिए 7 नंबर में हो जाएगा आपको, 7 नंबर मुंबई पोर्ट। क्या हो जाएगा, जो नहीं हटेगा हम मुंबई पोर्ट। कहाँ आता है, महाराष्ट्र में। ठीक है, और एक है 8 नंबर में जवाहर। ठीक है, और 9 नंबर में है पारादीप। कौन सा हो जाएगा, पारादीप पोर्ट। ठीक है, और 10 में क्या हो जाएगा आपको, 10 में हो जाएगा तूतीकोरिन बंदरगाह। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा नोट्स। ठीक है, छोट कर देता हूँ। ठीक है, आपको सहूलियत होगी देखने में भी। देखिए दोस्तों, छोटा कर दिया हूँ। ठीक है, और लिख देता हूँ। ठीक है, 11 नंबर में आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 11 नंबर में हो जाएगा आपको विशाखापत्तनम बंदरगाह। विशाखापत्तनम।
विशाखापत्तनम कहाँ है दोस्तों, बंदरगाह जो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और ये आखिरी क्वेश्चन क्या हो जाएगा 12 नंबर, तो इसका जो होगा, इसका मर्मागो शायद होगा ना, मार्मागो, हाँ मर्मागांव, ठीक है। पोर्ट यानी गोवा में है, कहाँ, गोवा में, ठीक है। चलिए अब देख लिए, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो हम फिर इसमें आपको प्रोवाइड करा देंगे कमेंट में, ठीक है। तो हम आपको अच्छे से तरीके से लिख के हम दे देंगे, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि भारत का जो कृत्रिम बंदरगाह है वह कौन सा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, यानी चेन्नई या मद्रास। क्या हो जाएगा, चेन्नई या मद्रास, ठीक है। चले 33 नंबर देखते हैं हम। कह रहा कि भारत की जो गंडक नाम है, यानी भारत में एक गंडक नाम है, तो वह नदी जो है नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, गंडक नदी है, ठीक है। भारत में गंडक नाम से जाना है, और नेपाल में किस नाम से जाता है गंडक को, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नारायणी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी नारायणी, ठीक है। चलिए 34 नंबर देखते हैं हम। कह रहा कि तेल किसकी सहायक नदी है, एक तेल नदी है, ठीक है, हम कल भी बता चुके थे, यानी तेल जो है वो किसकी सहायक नदी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महानदी, ठीक है। हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत। चलिए 35 नंबर देखते हैं कि कह रहा कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी गंगा की जो है सहायक नदी नहीं है, तो कौन सा नदी जो है, मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें से आप बताइए कि जो सहायक नदी है गंगा नदी का सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, यानी इंद्रावती, ठीक है। यानी ये सब नहीं होगा, ये तीनों नहीं होगा, ठीक है, जो गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो ये सब गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। और लेकिन पर ये नहीं है, इंद्रावती नहीं है, ठीक है। चलिए इसीलिए ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, ठीक है। चलिए 36 नंबर देखते हैं। फरक्का बैराज भारत तथा किनके बीच जो है विवाद का एक मुख्य कारण है, मतलब किन दो देशों के बीच जो है फरक्का बैराज का मुख्य विवाद बना हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश जो पूर्वी साइड में स्थित है, ठीक है, जो पूर्वी साइड में स्थित है, यानी राइट आंसर ए, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के ऊपर जो है जम्मू एवं कश्मीर राज्यों में, ठीक है, तो उनका विश्व का जो सबसे ऊंचा रेल पुल है कहाँ बनाया जा रहा था, तो कौन सा नदी पर बनाया जा रहा था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, बी यानी चिनाब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यानी हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आज का जो टॉपिक है शायद कि नदियाँ और कौन सी नदियाँ हैं इसी पर रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 38 नंबर देखते हैं। कह रहा है भारत में जो निम्नलिखित नदियाँ हैं तो उसमें से किस नदी पर जो है वो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, यानी गंगा, ठीक है। चलिए हमारा राइट आंसर सी। चलिए 39 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि भारत में जो कौन सी नदी है तो उनका खुला जो है नाला कहाँ जाता है, उसको खुला नाला कहा जाता है, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यमुना को, ठीक है। हमारा राइट आंसर बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई भी दिक्कत हो आपको कमेंट जरूर कीजिए, हाँ कि सर हमको दिक्कत हो रहा है, तो हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और अच्छे तरीके से आपको बतलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए लेकिन आपको थोड़ा भी तकलीफ नहीं हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होने दें, ठीक है। चलिए 40 नंबर देखते हैं। कह रहा है जो सतपुड़ा और विंध्य के जो बीच कौन सी नदी बहती है, ठीक है, सतपुड़ा और विंध्य के बीच से है जो है कौन सी नदी बहती है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा, ठीक है, यानी हमारा राइट आंसर डी, यानी नर्मदा हमारा राइट आंसर। चलिए दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जो ताप विद्युत परियोजना है, ठीक है, तो उनके संदर्भ में कौन सा जो जोड़ा सही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और ये तीनों गलत है, ठीक है। यानी कवास जो है वो गुजरात में है लेकिन आंध्र प्रदेश ये सब नहीं है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया सी, यानी कवास जो है गुजरात में। चलिए 42 नंबर। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तो उनका उद्गम स्थल कहाँ से, यानी कहाँ से निकलता है, ठीक है, उनका बहाव कहाँ से होता है, यानी उसका जो उद्गम स्थान है तो वो कहाँ पर उद्गम स्थान है, यानी इसका नदी किस जगह से निकलता है, तो इसका जो हो जाएगा तो
इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी केमांगुंडुंग। क्या हो जाएगा? केमांगुंडुंग। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि सलाल जल जो है तो उनकी विद्युत परियोजना किस राज्य में से, ठीक है, यानी सलाल जल, ठीक है, तो विद्युत परियोजना जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जम्मू कश्मीर। हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जो है सबसे बड़ा बांध है? तो ऊपर हमें पहले भी क्वेश्चन बता चुके हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टिहरी बांध। क्या हो जाएगा? टिहरी बांध। ठीक है, चलिए 45 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि उत्तर भारत में जो है बाढ़ की घटनाएं हाल ही में क्यों बढ़ी हैं? इसके कारण बढ़ा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वार्षिक वर्षा में वृद्धि हुई थी, इसी कारण जो है वह हमारा बाढ़ की घटनाएं के हाल में बढ़ रही है। ठीक है, उत्तर भारत में। ठीक है, तो हम लोग उत्तर भारत में है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? यानी तट मतलब क्या बोले थे? किनारा। क्या बोले थे? किनारा। ठीक है, तो तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सॉरी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। ठीक है, मिस्टेक हो गया थोड़ा। तो विशाखापट्टनम। ठीक है, ये गलत है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि पोत भंजक जो है तो उनका उद्योग है। ठीक है, तो भारत का कौन सा राज्य में अग्रणी है, सबसे आगे है? मतलब अग्रणी मतलब आगे। ठीक है, सबसे आगे कौन सा जो पोत भंजक उद्योग में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गुजरात। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। चलिए निम्नलिखित में से जो है तो कौन सा हिमालय की नदियाँ के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ये सब गलत है। ठीक है, यानी वे केवल वर्षा से पानी प्राप्त करती है, ये सही बात है। ठीक है, तो हम पिछले भी क्वेश्चन करा दिए थे इससे पहले 46 नंबर में शायद। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो वह किस राज्य में स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कर्नाटक में। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर बनेगा क्या? डी यानी कर्नाटक। चलिए 50 नंबर देखते हैं। कह रहा जो भारतीय प्रायद्वीपीय की जो सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी गोदावरी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? गोदावरी। तो हमारा राइट आंसर डी। चलिए दोस्तों आई होप आप लोग को समझ अच्छी तरीके से आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों मेरा जो वीडियो है आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ और फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, और अपना लाड़ प्यार देते रहिए। फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।